हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। तो सबसे पहले आपने जो फ्रंट न्यूज पे आर्टिकल देखा होगा, हमारा कर्नाटका और तमिलनाडु का कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो आइए हम वो डिस्प्यूट समझ लेते हैं क्या है इतना ज्यादा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सालों से चल रहा है। बेसिकली इसमें आपकी कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी जो है वो डायरेक्ट की थी गवर्नमेंट ने, जिसमें बोला गया था कि आप देखो कर्नाटका से हम कितना पानी जो है तमिलनाडु को दे सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी लोकेशन आप इंडियन मैप में देखेंगे कि ये कर्नाटका है, देन तमिलनाडु है, ठीक है। और यहीं से आपकी एक रिवर जाती है जिसका नाम कावेरी है। वैसे वो आप क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना, अगर इस तरीके से लिख के आएगा कि ये सिर्फ 2 स्टेट्स में जाती है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 4 प्लेसेस पर जाती है, जिसमें आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में भी कुछ पार्ट। बेसिकली यहाँ से ऐसे कावेरी रिवर जाती है, फिर ये यहाँ आके आपके बाद में जो है ओपन हो जाती है। तो इसके बाद इसमें बोला गया है कि जो कर्नाटका टू तमिलनाडु जो है 3000 क्यूबिक फीट पर सेंटीमीटर पर सेकंड जो है पानी देना चाहिए। तो ये कर्नाटका को डायरेक्ट किया है CWRC ने कि आपको तमिलनाडु को इतना पानी देना ही देना चाहिए। बट अभी तमिलनाडु कह रहे हैं कि हमारा इतने पानी से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट हमें 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी चाहिए। सो देखते हैं अभी इनकी आगे क्या सुनवाई होती है, क्योंकि ये डिस्प्यूट अभी का नहीं है, सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा, ये इतनी ज्यादा न्यूज में चल रही है कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। सो मैंने यहाँ पे लेफ्ट बैंक लिख दिया, जो इंपॉर्टेंट है। 4 ही सिर्फ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, जो मैं आपको ट्रिक से लर्न करा देती हूँ। ये इन 4 के अलावा जो भी ऑप्शन में रहेंगी वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज रहेंगी। सो आपकी जो है जो 4 है वो ये है हरंगी, अकरावती, हेमावती एंड शिमसा। हरंगी, अकरावती, हेमावती एंड शिमसा। इसके आपकी लर्न करने की ट्रिक रहेगी हेमा रंग गई रवा से। हेमा किसी लड़की का नाम है, रंग गई इट मीन्स उसने खुद को कलर कर लिया, किससे? रवा से। रवा सूजी आपने सुना होगा, इनका हलवा खाते हैं ना हम अपने घरों में, तो वही रवा। तो हेमा आपको हेमावती से हेमा नाम ले लेना है। हरंगी का रंग गई, तो रंग गई हो गया आपका, हेमा रंग गई। अकरावती में रवा आ रहा है, ये मैं आपको इसलिए बीच वाला नाम लेने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि एक रिवर है अमरावती करके, वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रवा तो आपको याद रहेगा कि लेफ्ट बैंक में ही था। सो इसलिए हेमा रंग गई रवा से, शिमसा का हमने से ले लिया, ये इसकी ट्रिक रहेगी। इसके अलावा आपकी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज रहेगी। देखते हैं, अभी ये मुद्दा चल रहा है, जैसे ही ये आगे सोल्व होगा इसके ऊपर हम दोबारा से अपने वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहला आर्टिकल था आपके फ्रंट पेज पे, जुडिशियरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये बोला जा रहा है अभी कि आपकी जुडिशियरी में बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। ये मैं जैसे कुछ डाटा लेके आई हूँ, आपके अप्रोक्सीमेट 45 लाख केसेस जो पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और 90,900 समथिंग करके पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, वो अभी 34 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, एट प्रेजेंट 32 है। सिमिलरली 1114 सीट्स आपकी हाई कोर्ट में होनी चाहिए, बट 772 समथिंग अभी जजेस प्रेजेंट है हाई कोर्ट में। सो बोला जा रहा है जब इतने केसेस भी पेंडिंग है हमारे पास, हमने उसके कोलिजन सिस्टम को भी अभी तक भरा नहीं है, तो हमें और जजेस की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। सो ये तो न्यूज है जो अभी चल रहा है मुद्दा, लेकिन हमें इसका स्टैटिक पता रहना चाहिए। वो क्या रहेगा कि आपका कोलिजन सिस्टम कैसे होता है, जजेस की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उनका टेन्योर, सर्विंग टेन्योर कितना रहता है, रिमूवल कैसे होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि कौन कौन आपकी रिटायर्ड, एक्टिंग, ये इस तरीके से चीफ जस्टिस वगैरह रह सकते हैं दोनों का। तो हम इसमें अब कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके संविधान में अगर बोला जाए कि कोलिजियम वर्ड मेंशन है या नहीं है, तो नहीं है। आप लोग को याद रखेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है। तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात, आर्टिकल 124 का जो क्लोज 3 है वो बताता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी फॉर अपॉइंटमेंट। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सर्व एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर, मतलब या तो उन्होंने 5 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट में सर्व किया हो एज अ जज, या 10 ईयर वो एडवोकेट रह चुके हो हाई कोर्ट में, ठीक है। आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपको जहाँ जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहेगा, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको बोलकर समझा दूंगी, ठीक है। और साथ ही में होना चाहिए डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट, मतलब प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपकी क्वालिफिकेशंस है 4, ये केवल और केवल आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए है।
यही अगर आपके हाई कोर्ट के लिए पूछते हैं तो सिर्फ पहली 3 आपकी आ जाती हैं। एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट ये नहीं आती है। याद रखिएगा, ये खाली सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है कि प्रेसिडेंट की नजरों में कोई जज हो ऐसा अच्छा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर सकते हैं। हाई कोर्ट के केस में सिर्फ 3 क्वालिफिकेशंस रहती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उनका अपॉइंटमेंट चयन कैसे होता है कोलिजियम सिस्टम के थ्रू। बेसिकली आपके चयन के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के, और 4 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे नंबर, इनकी जो मिनिमम एज होती है वो कोई स्पेसिफाई नहीं की गई है। साथ ही में हाई कोर्ट का जान लेते हैं। हाई कोर्ट में आपका सेम एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं आपके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए वो रहेंगे। यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज जो है 4 है। ये कोलिजियम सिस्टम फॉर सुप्रीम कोर्ट है। टोटल 5 होते हैं और उसमें टोटल 3 रहते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सिमिलरली उनमें भी कोई मिनिमम एज का नहीं होता है, बट जैसे एक क्राइटेरिया सा बन गया है कि आपके सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वो 65 तक सर्व करते हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज तक, और आपके सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज है वो 62 ईयर्स तक सर्व करते हैं। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है 6 ईयर्स या फिर मैक्सिमम, अगर मान लो वो 60 की या 59 ईयर्स की एज में आ गए हैं तो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक सर्व करेंगे, या अगर वो 63 की एज में अपॉइंट हुए हैं तो मैक्सिमम 65 तक सर्व करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मिनिमम या मैक्सिमम उनका टेन्योर, ये बस एक क्राइटेरिया है। इनकी सैलरी कहाँ से आती है? CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट की जज की जो सैलरी आती है। साथ ही में आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, जिस भी हाई कोर्ट के वो जज है। फॉर एग्जांपल अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है या वो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज है, मतलब कहीं के भी जज है अगर वो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उनकी जो पेंशन रहेगी वो जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो मैंने क्या बताया आपको, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी आपकी सैलरी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके याद करने का जो लॉजिकल वे है वो ये है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं तो वो पूरे इंडिया के हैं, तो उनके हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी देंगे। ठीक है, और जो हाई कोर्ट के जज है वो पर्टिकुलर उस स्टेट के, जैसे अगर दिल्ली के तो दिल्ली के हैं, तो वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको सैलरी क्यों मिलेगी भला, क्योंकि वो तो पूरे इंडिया का फंड है, तो उनको मिलेगा जो दिल्ली का स्टेट फंड है उससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन देनी होती है, तो जो पेंशन जाती है हाई कोर्ट के जज की वो आपकी जाती है CFI से, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, साथ ही में हम जान लेते हैं कि रिटायर्ड जज, एक्टिंग जज और एडिशनल जज, इनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन इनको अपॉइंट करता है, क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन से ही, जो ट्रिक आपके होते हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे सिंपल ये कोई नहीं पूछेगा कि आपका जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं, वो सभी को पता है, दोनों के लिए सेम है। जहाँ डिफरेंस आता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली आपके जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, एक्टिंग जज को भी और एडिशनल जज को भी। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी अगर बात कर ले कि आपको एक्टिंग CJI को अपॉइंट करना है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो आप एक बात बताओ, जो खुद अभी CJI नहीं है, क्योंकि हमें एक्टिंग CJI की जरूरत कब पड़ेगी, जब अभी जो हमारे प्रेजेंट CJI है वो अपनी सीट पर नहीं है, ठीक है, ड्यू टू XYZ रीजंस, तो प्रेसिडेंट को एक्टिंग CJI को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो खुद जो CJI अभी सीट पर नहीं है वो जाके कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप आओ और CJI बन जाओ, नहीं ना, तो उस केस में आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको एक्टिंग CJI को जो है अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन अगर आपको एक्टिंग जज को करना है, रिटायर्ड जज को करना है या फिर एडिशनल जज को करना है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर किसी रिटायर्ड जज को आपको बोलना है कि आप प्लीज आ जाइए, तो आपके वो तो CJI बोल देंगे, लेकिन पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ले लेंगे और कंसेंट ले लेंगे, और साथ ही में जिस रिटायर्ड जज को वो बुला रहे हैं उनका भी एक बार कंसेंट ले लेंगे। आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका देख लेते हैं हम रिमूवल कैसे होता है। वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, मतलब टोटल मेंबरशिप का मोर देन 0.5%, साथ ही में आपका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितनी भी टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसका मोर देन 0.5%, और जितने भी अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3% होना चाहिए। ठीक है, इससे इनका रिमूवल होता है। तो हमने ये उसका 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया है। आइए अब अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है 2021 का वहीदा रहमान जी को मिला है। ठीक है, ये काफी अच्छी अभिनेत्री रही है अपने समय की। फर्स्ट फिल्म जो थी वो आई थी हमारी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, और वही डायरेक्ट की थी दादा साहिब फाल्के जी ने। तभी से जो ये है अवार्ड जो है प्रचलित हो गया है। और फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थी, सबसे पहले जिनको दिया गया था, दैट इज देविका रानी रॉय 1969 में। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। और हमारी आज की लास्ट न्यूज रहेगी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बोला है
एक इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, कि हम इंडिया में पर डे जो एडल्ट है उनको 5 ग्राम सोडियम लेना चाहिए, पर डे कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट अभी 8 to 9 ग्राम कर लेते हैं पर डे, जो कि गलत बात है, क्योंकि इससे हमारे जो है हाइपरटेंशन मतलब हार्ट अटैक के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस जो है काफी बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को रिड्यूस करना चाहिए। इसी के लिए गवर्नमेंट कैंपेन्स भी चलाती है, थोड़ा और कम इस तरीके से नमक, और बाकी भी है, स्टेट वाइज भी कैंपेन्स काफी ज्यादा चलते रहते हैं। सो अगर आप लोग भी ज्यादा डेली बेसिस पे अपना सोडियम जो है, नमक जो है कंज्यूम करते हो, टेबल सॉल्ट, तो उसको कम कीजिए, क्योंकि सिर्फ 5 ग्राम ही हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है पर डे। सो एक्सेस में कोई भी चीज हार्मफुल रहती है। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरीके से जब फर्दर न्यूज आएगी हमारे कर्नाटका वाटर डिस्प्यूट इशू पे, जब सुप्रीम कोर्ट में फर्दर जजेस की अपॉइंटमेंट रहेगी, तो हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ वो भी कवर कर लेंगे अपने फर्दर वीडियोस में। उसके लिए आप चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।